अयोध्या के विवादित जमीन के याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी ने केस छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि हाशिम अंसारी ने अभी मीडिया से ही ये कहा है, केस छोड़ने के बारे में उन्होंने कोर्ट में अभी कुछ नहीं कहा। 97 साल के हाशिम अयोध्या पर हो रही राजनीति से दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिरने की बरसी पर वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि इससे मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। 6 दिसंबर को हमें कोई प्रोग्राम नहीं करना है। सारे लीडर, चाहे वो हिंदू लीडर हों या मुसलमान लीडर हों, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हाथी में कचहरी का चक्कर लगा हुआ है, ये नहीं होगा। जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता। खुद तो बढ़िया मिठाई 100 रुपए किलो की खा रहे हैं और रामलला को इलायची दाना खिला रहे हैं। ये नहीं होगा। अब हम हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। और हिंदू पक्ष से अयोध्या केस के अधिवक्ता रणजीत लाल वर्मा ने कहा है कि हाशिम के मुकदमा छोड़ने से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कुर्की का यानी 145 का मुकदमा 49 में शुरू हुआ था, उस समय जहूर अहमद और सलार मोहम्मद जो सुटैटी मोहल्ले के रहने वाले थे पैरवी में जाते थे। और जब 59 में मुकदमा आए, निर्मोही खाना ने टाइटल सूट दाखिल कर दिया, तब उसकी देखा देखी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने 61 में दावा दायर किया। उस समय जब दावा बना तो खुद जहूर अहमद मुझसे बताते थे कि चूंकि ये लड़का 18-19 साल का था हाशिम, तो अयूब साहब ने कहा इसको बादी नंबर 7 बना दो, बस्ता ढोएगा, पुकार सुनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके मुकदमा छोड़ देने से या न लड़ने से। और मुस्लिम पक्ष की याचिकाकर्ता हाजी महबूब ने भी कहा है कि हाशिम के मुकदमा छोड़ने से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बात यह है कि हाशिम अंसारी पार्टी तो जरूर बनाए गए सन 60 में, और उनके न रहने न मुकदमे पैरवी करने से कोई असर नहीं। उनके ऐसे 10 पैदा भी हों तो उसे हमारे मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक वो इल्ज़ाम लगाते हैं आज़म साहब या जिलानी साहब या किसी के ऊपर या हाजी महबूब के ऊपर, वो बेबुनियाद है। और हाशिम अंसारी के इस बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने हाशिम अंसारी का धन्यवाद किया है। कई पार्टियों ने बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगा दिया है। अगर देश के अंदर सौहार्द स्थापित होना है तो मुझे लगता है कि विवादित मुद्दों पर जानबूझ करके उसे विवादित बनाने की बजाय एक सार्थक और सकारात्मक सोच के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर और हिंदू आस्था से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर मुस्लिम पक्ष भी अगर उस सकारात्मक रुख को अपना ले तो देश के अंदर न केवल सकारात्मक रूप से विकास होगा, अपितु देश के अंदर सौहार्द की स्थापना भी होगी। मैं धन्यवाद दूंगा हाशिम अंसारी को कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है और धीरे धीरे करके विकास के पक्षधर सभी लोग इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। काफी सेंसिटिव इशू है ये, और ये जांच का विषय है। और उन्होंने जो कुछ बोला, इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये देखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने किन हालात में बोला है। तो ये सारा जो खुलासा होगा जांच के बाद ही होगा। तो मैं समझती हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को इसको अपने स्तर पर इसकी जांच करानी चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले से अपना हाथ पीछे खींचती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर हाशिम अंसारी ने ये साहस दिखलाया है किसी का नाम ले करके, तो हिंदू भाई भी हम समझते हैं कि वो भी अपने लोग जो सिंघल तोगड़िया जैसे लोग हैं उनको उनका गिरेबां पकड़ेंगे, उनको शीशे में उतारेंगे। 500 साल पुराना विवाद है, लोकल विवाद था, लोग आपस में लड़ रहे थे, केस मुकदमा भी और आपस में भाईचारा भी कायम था। किस गांव में कुछ इस तरह का जगह जमीन को लेकर के विवाद नहीं होता है, लेकिन इसको नेशनलाइज किया, इंटरनेशनलाइज इसको कर दिया, फेंटते फेंटते मिला
हिलाते मिलाते और इस पर राजनीति होने लगी। न कभी बाबरी मस्जिद रही है, न बाबर इस देश का कभी कोई कुछ रहा है, शासक रहा है। बाबर का इस धरती से क्या लेना देना। तो ऐसी स्थिति में हाशिम अंसारी ने जो बात कही है वो केस का मुख्य मुद्दा ही है कि वहाँ पर राम का मंदिर बनना चाहिए, हम नहीं लड़ सकते हैं। तो ठीक बात कही है, वहाँ आज भी राम की पूजा होती है, सब कुछ राम का ही है, बाकी क्या वहाँ किसी का है। तो उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ हाशिम अंसारी की इच्छा को पूर्ण किया जाए।